वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस की। जैसा कि वर्ड कंडीशनल से ज़ाहिर है कि उसमें दो क्लास होते हैं, एक इफ़ क्लास होता है और एक मेन क्लास होता है। देखिए, मेन क्लास जो वो होता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, और इफ़ क्लास वो होता है कि वो डिपेंडेंट होता है मेन क्लास के ऊपर, विदाउट वो मेन क्लास एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल ये आपको देते हैं कि जैसे हम कहते हैं, इफ़ यू वांट टू सी द डॉक्टर यू विल हैव टू टेक अपॉइंटमेंट। अब ये दो क्लॉजेज़ हैं। इसमें इफ़ क्लास आ गई है कि इफ़ यू वांट टू सी अ डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर से मिलना चाह रहे हैं, उससे उससे उसके पास जाना चाह रहे हैं, यू विल हैव टू टेक अपॉइंटमेंट। अब उसके लिए आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, टाइम लेना पड़ेगा। अब यू विल हैव टू टेक अपॉइंटमेंट जो एक इंडिपेंडेंट क्लास है, एक मेन क्लास है जो अलोन एग्जिस्ट कर सकती है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। लेकिन अगर हम ये कि इफ़ यू वांट टू सी अ डॉक्टर, तो इट डजंट मेक सेंस अलोन, क्योंकि इसका कम्बिनेशन उसके साथ ही बनता है। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस की तीन टाइप्स होती हैं। तीन टाइप में हम अभी बात कर रहे हैं। पहले टाइप वन की। टाइप वन में 5 कैटेगरीज हैं। जैसे एक पहली कैटेगरी है, उसमें एक प्रेजेंट में एक्शन है, उसका रिज़ल्ट चल के फ्यूचर में आना है। तो आपको उसको किस तरह से उस कॉम्बिनेशन को शो कर सकते हैं कि फ़र्स्ट पार्ट उसका प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और सेकंड पार्ट जो है वो फ्यूचर टेंस में शो किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट गुड मार्क्स। जैसे वो अभी अभी अगर अच्छे मेहनत करता है इम्तहान का या किसी भी टेस्ट को टेक करने के लिए, अटैम्प्ट करने के लिए, तो फ्यूचर में वो डेफिनेटली अच्छे नंबर लेगा। तो एक कंडीशनल उसकी कैटेगरी टाइप वन की ये होगी। इसी तरह जो टाइप वन की दूसरी कैटेगरी है कंडीशनल सेंटेंस की, उसमें इफ़ क्लास जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, और जो मेन क्लास है वो मे या माइट में आता है, जो कि एक पॉसिबिलिटी को शो करता है, ठीक है, एक इम्कान को शो करता है। जैसे इफ़ इट ओवरकास्ट इट मे रेन, ठीक है, कि अगर बादल आ गए आसमान पे ऊपर, तो आसमान पर, तो इम्कान ये है, इट्स पॉसिबिलिटी कि वो बारिश हो सकती है। तो एक उसकी टाइप वो आ गई। इसी तरह से इसकी जो थर्ड कैटेगरी होती है, इसमें इफ़ क्लास जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, और मेन क्लास जो है वो मे या कैन के उसमें फॉर्म के साथ आती है, और उसका मतलब ये होता है कि वो परमिशन को शो कर रही है, ठीक है ना, इजाज़त को शो कर रही है। जैसे इफ़ यू वांट टू गो यू मे लीव एट वंस, कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अभी फ़ौरन जा सकते हैं, ये परमिशन दी जा रही है, आपको जाने की इजाज़त दी जा रही है। या इफ़ यू वांट टू गो यू मे लीव एट वंस, ये भी एक मे यहाँ पे परमिशन की सेंस में है। तो एक कैटेगरी टाइप वन की कंडीशन सेंटेंस की ये होगी। इसी तरह से इफ़ क्लास जो है वो प्रेजेंट में है, तो हम इसको डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी को इंस्ट्रक्शन देनी है जिसमें लाजमन आपने कोई काम कहना है करें, तो उसके लिए आप क्या कम्बिनेशन रखते हैं। जैसे इफ़ यू वांट टू गेन वेट यू मस्ट टेक मोर मिल्क। अब मस्ट का इसमें आ गया कि अगर आपने वेट गेन करना है, तो आपको लाजमन ये काम करना पड़ेगा कि दूध की मिकदार बढ़ानी पड़ेगी। तो एक इसका एक एक्सप्रेशन, एक इसका कॉम्बिनेशन ये हो गया। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि आप रिकमेंड करते हैं। अब इसी की वेरिएशंस को हम देखेंगे कि इस तरह से हम डिफरेंट मीनिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं उसको, कि आपने रिकमेंड करना है किसी को, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू गेन वेट यू शुड टेक मोर मिल्क, कि अगर आपने वेट गेन करना है तो आपको चाहिए कि आप मिल्क का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब ये एक तरह से रिकमेंडेशन आ गई आपके। आप कोई सजेशन देना चाह रहे हैं किसी को, इफ़ यू वांट टू गेन वेट यू हैड बेटर टेक मोर मिल्क, ठीक है। तो अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, तो बेहतर तो ये होता है कि आप ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करें। तो ये एक तरह से वो सजेशन आ गई। इसी तरह से आप कोई एडवाइस करना चाह रहे हैं, किसी को मशवरा देना चाह रहे हैं, तो उसमें इफ़ क्लास जो है प्रेजेंट में है, तो आगे सेकंड क्लास मेन क्लास है वो भी प्रेजेंट में होगी। जैसे इफ़ यू वांट टू गेन वेट यू टेक मोर मिल्क, तो ये एक एडवाइस की सेंस में आपने उसको पोर्ट्रे कर दिया। तो ये टाइप वन की 5 कैटेगरीज़ हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। तो इसके बाद हम देखते हैं टाइप टू की जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, उनको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं।
एक वेरिएशन तो टाइप 2 में ये हो सकती है कंडीशनल सेंटेंस में कि इफ़ क्लास जो है वो पास्ट टेंस में है और नेक्स्ट जो क्लास है वो कंडीशनल क्लास है, ठीक है। जैसे इफ़ आई हैड अ बाइक आई वुड लेंड इट टू यू। इसका मतलब ये है कि ये अभी एक तरह से प्रेजेंट की बात हो रही है कि अगर मेरे पास बाइक होती, इसका मतलब बाइक अभी है नहीं, ठीक है। तो ये एक ऐसा केस है कि जो रियल नहीं है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो इफ़ आई हैड अ बाइक आई वुड लैंड इट टू यू, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट का मीनिंग कन्वे हो रहा है इसमें कि अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं तुम्हें ज़रूर दे देता। इसी तरह एक कॉम्बिनेशन इसका ये हो सकता है कि हम जैसे ये कहते हैं कि इफ़ यू डिसीव्ड मी आई वुड रिपोर्ट इट टू द पुलिस, कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं इसको पुलिस में रिपोर्ट करूँगा। अब यहाँ पे मीनिंग जो है वो फ्यूचर का कन्वे हो रहा है, फ्यूचर के सेंस में वो बात हो रही है। रियलिटी में दोनों केस ऐसे नहीं हैं। इसको हम एक सब्जेक्टिव केस कहते हैं कि जिसमें जो चीज़ नहीं है वो हम उसको पोर्ट्रे करते हैं कि अगर ऐसा होता या अगर ऐसा हुआ तो इसका नतीजा ये होगा या कॉन्सिक्वेंटली उसका वो रिज़ल्ट होगा। इसी तरह से टाइप 2 के जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उसमें हम शो कर सकते हैं कि एक यकीनी रिज़ल्ट जैसे वो आता है। जैसे फर्स्ट पोर्शन अगर हम पास्ट के किसी उसमें टेंस में करें, इफ़ यू वर्कड हार्ड अगेन यू वुड सक्सीड, ये एक सर्टन रिज़ल्ट है कि अगर तुमने मेहनत दोबारा की तो ज़रूर कामयाब होगे, ठीक है ना। इफ़ यू वर्कड हार्ड अगेन यू वुड सक्सीड। इसी तरह से एक पॉसिबल इसका जो है पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हम वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि इफ़ यू वर्कड हार्ड अगेन यू माइट सक्सीड। एक पॉसिबिलिटी शो हो रही है इसमें, इस कंडीशनल सेंटेंस में। फिर एबिलिटी को शो करने के लिए भी ये टेंस सेंटेंस जो है वो यूज़ किया जा सकता है। जैसे इफ़ आई न्यू हिज नंबर आई वुड रिंग हिम अप, कि नंबर अगर होता तो कॉल में उसको वो कर लेता। एक एबिलिटी है शो हो रही है, इस सेंस में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि एबिलिटी की ही सेंस में इफ़ ही हैड सम मनी ही कुड गेट समथिंग टू ईट, कि अगर उसके वो पास पैसे होते तो वो कुछ ना कुछ खाने के लिए ले सकता था। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस ऑफ टाइप 2 की बात होगी। अब हम बात करते हैं जो टाइप 3 के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। इस टाइप में जो सेंटेंस हैं उसमें इफ़ क्लास जो है वो परफेक्ट टेंस में होता है और नेक्स्ट जो पोर्शन है जिसकी मेन क्लास है वो सब्जेक्ट है प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर बाकी कोई सब्जेक्ट का वो सेंटेंस का वो कोई एलिमेंट है तो वो उसमें इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, अगर मेहनत से काम लिया होता तो मैं इम्तहान में कामयाब हो गया होता, ठीक है। अब ये एक्शन फुलफ़िल नहीं हो सका चूँकि रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ, मैं एग्ज़ाम में कामयाब नहीं हुआ, तो ये उस सेंस को कन्वे करने के लिए हम ये कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस यूज़ करते हैं। इसी को टाइप को हम डिफरेंट वेरिएशंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे इफ़ क्लास जो है वो उसमें परफेक्ट टेंस में है तो मेन क्लास जो है उसमें सब्जेक्ट है प्लस कुड हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट हम लगाकर उसको वो कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई वर्कड हार्ड आई कुड हैव पास द एग्ज़ामिनेशन, अगर मैं मेहनत करता तो मैं इम्तहान पास कर सकता था, ठीक है। तो ये एक वेरिएशन ही है। फिर एक पॉसिबिलिटी को भी शो करने के लिए ये सेंटेंस का कम्बिनेशन यूज़ हो सकता है। इस कंडीशनल सेंटेंस को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इफ़ वी हैड गॉन देयर अर्लियर वी माइट हैव सीन हिम, कि अगर हम वहाँ पर जल्दी चले जाते तो पॉसिबिलिटी ये थी कि हम उससे मुलाकात कर लेते, चूँकि लेकिन हमें देर हो गई थी, हम लेट हो गए थे, तो इसलिए वो मुलाकात नहीं हो सकी। एबिलिटी और इसके साथ साथ परमिशन दोनों की सेंस कन्वे करने के लिए भी टाइप 3 के कंडीशनल सेंटेंस को हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ योर डॉक्यूमेंट्स हैड बीन रेडी यू कुड हैव लेफ्ट एट वंस। अब ये सेंटेंस जो है वो एबिलिटी या परमिशन को शो कर रहा है। तो ये 3 टाइप्स थी कंडीशनल सेंटेंसेस की।
I hope this is helpful. Thank you for watching.